कृष्णा। नमस्कार सभी लोग को, प्रणाम, अभिनंदन एंड वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। टुडेज वर्स इज भगवद गीता चैप्टर 2, श्लोक अध्याय 2, श्लोक संख्या 13। कल हमने 12 पे खत्म किया था। सो जिसके पास भी भगवद गीता है प्लीज़ खोल दीजिए, जिसके पास नहीं है एंड मेरे साथ पढ़ना चाहता है तो फ्री ऑनलाइन PDF कॉपी चाहता है सो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई कैन शेयर इट विद देम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप लोग सभी को प्रणाम, नमस्कार। एंड टुडे हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता चैप्टर अध्याय 2, टेक्स्ट 13। सो लेट्स बिगिन। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहं तर प्राप्ति धीरस्तत्र नमोयति। मैं एक और बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोग सब मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहं तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र नमोयति। ट्रांसलेशन, अनुवाद। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये वर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है श्रीमद् भगवद गीता में, और ये वर्स एक्चुअली इस वर्स को मैं एक्चुअली बाय हार्ट बचपन से किया हूँ। जब हमको हमारे स्कूल में पाठशाला में भगवद गीता के लेसन्स पढ़ाते थे तो कुछ 5-6 श्लोक है, जैसे 2.12 है इसके पहले वाला है, और कल जो पढ़ने वाले 12, 13, 14 ये कंठस्थ बचपन से है। तो एक बार बचपन में पढ़ लिया था तो इसको हमेशा पूरी ज़िंदगी याद रहता है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। कभी कोई बोलते थे बचपन में हमारे कि गौर कृष्णा ये श्लोक सुना के दिखाओ, तो हम ये श्लोक भगवद गीता से सुना के दिखाते थे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहं सरत प्राप्ति धीरस्तत्र नमोयति। कि as the soul, इसका ट्रांसलेशन भी as the soul continues, as the embodied soul continuously passes in this boyhood from youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है कि हमारा शरीर चेंज होते रहता है और आत्मा वही एक ही आत्मा है जो पहले बचपन में बच्चा रहता है, फिर बूढ़ा, फिर वृद्ध। और एक धीर व्यक्ति मोह इससे मोह नहीं होता है और उसको शोक नहीं होता है। दैट्स व्हाट तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। सो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपने शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। इस पर ना ये बड़े जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग हैं इस वर्ड्स को पकड़ के बोलते हैं कि ये देहिनोऽस्मिन् यथा देहे एवोल्यूशन ऑफ द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन्स थियोरी को सही प्रूव करता है। तो ध्यान रखिए, डार्विन्स थियोरी ऑफ एवोल्यूशन बोलता है कि इंसान एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन असल में इंसान जानवर से एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। इंसान अपने ही हर शरीर में ईच बॉडीज ही इज इवॉल्विंग।
ईच सेकेंड एक प्रकार से इवॉल्व हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले इंसान जानवर था, फिर जानवर से बंदर से इंसान, नहीं। ये वेदों में इसका कहीं पे भी प्रूफ नहीं है कि हम पहले बंदर थे और बंदर से। हाँ, वो लोग के साइड हो सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन भारतीय सभ्यता में और भारतीय हिस्ट्री में, इतिहास में हम लोग कभी बंदर नहीं थे। हाँ, हम लोग हर एक सेकंड, आप में कोई भी जीवन में जी रहा है, एवरी सेकंड वी आर गेटिंग ओल्ड। मेरा भी जो सेल है आज ऐसा है, कल और ऐसा रहेगा, 1 साल बाद और कैसा रहेगा, 1 साल बाद, 10 साल बाद और कैसा रहेगा मेरा मुंह, और मुरझा हुआ रहेगा, 15-30 साल बाद और मुरझा हुआ रहेगा। सब लोग, मैं अकेला नहीं, आप लोग सब भी जो देख रहे हैं, आप लोग सबको भी ये चेंज जाना ही पड़ेगा कि आपका शरीर हमेशा बदलता है। सो जब शरीर बदलता हुआ देख रहे हैं, तो जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तभी हम क्यों चौंक जाते हैं, तभी हम क्यों शोक करते हैं, अरे वो मर गया, अरे हाँ, वो सबको एक दिन मर। एक चीज कन्फर्म है इस दुनिया में जब कोई पैदा होता है, क्या हो ना हो, एक चीज कन्फर्म है कि वो मरने वाला है कभी ना कभी। टाइम कभी नहीं पता है, लेकिन वो गारंटी है कि वो मरने वाला है। कोई, nobody is immortal in this world. So yes, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वृष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अनंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, बिकॉज उन लोग को शरीर मिलने वाला है। जो सब बैटल फील्ड में उधर है ना, सबको शरीर मिलने वाला है, इन द सेंस कि सब मरेंगे तो भी दे विल आइदर गेट देयर इटर्नल बॉडीज, जो सिद्ध स्वरूप है, नहीं तो भौतिक दुनिया में वो लोग जाएंगे, पर उनको मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज कह रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को शोक प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो शरीर मिलेगा, एक समथिंग टेम्पररी के लिए अर्जुन क्यों शोक प्रकट करे। तो अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नए शक्ति प्राप्त करेंगे। अर्जुन को खुश होना चाहिए कि किसी को अच्छा शरीर मिल रहा है, यू नो, समवन इज गेटिंग बेटर। बट अर्जुन शोक प्रकट कर रहा है। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेख हो जाता है। मैंने जैसे बोला, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। ऑलराइट, आप जो भी करते हैं, आपको यदि अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, यदि आप बुरे काम करेंगे तो आपको बुरे कर्म मिले, बुरे कष्ट मिलेगा। सबका कार्मिक कर्मा उनको सफर करना पड़ता है, एवरीबडी। सो चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इवन दो अधर्म के साइड थे, बट फिर भी कृष्ण बोल रहे हैं कि तात्पर्य में कि उनको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही। वाई? बिकॉज ये लोग अपना धर्म किए हैं, कर्मकांडी जो धर्म है ना, ये लोग सब किए हैं। तो जो वो धर्म करता है उनको अकॉर्डिंगली लिबरेशन एंड हायर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रेल्म अटेन होता है। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं है। अर्जुन को इसलिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि भीष्म द्रोण मर गए तो उनको अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर या अच्छा हायर बर्थ मिलेगा, हायर पोस्ट मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। तो अर्जुन को शोक क्यों करना चाहिए? वाई शुड ही लेमेंट फॉर सम? जब किसका भला हो रहा है तो अर्जुन को क्यों शोक करना चाहिए, ये प्रश्न आता है। जिस मनुष्य को वृष्टि, आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। हु इज धीर? बताइए कौन है धीर? जिस व्यक्ति को
आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूरा ज्ञान है। द सोल, सुपर सोल एंड मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर, उसका ज्ञान है, वो धीर रहता है। क्यों? क्योंकि फिर वो लेमेंट नहीं करेगा, शोक प्रकट नहीं करेगा। ही विल नॉट बिकम सैड, ओ ऐसा हो गया वैसा हो गया। व्हाई? ही विल बी इक्विपॉइज्ड। अच्छा हुआ तो भी शांत रहेगा, बुरा हुआ तो भी शांत रहेगा। जब आप स्थिर होते हैं, धीर होते हैं, तो जब आपको ज्ञान है तो आप धीर होंगे। तो आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। तो ये इस श्लोक का मेन है कि अर्जुन शुड नॉट लेमेंट। अर्जुन को क्यों शोक प्रकट नहीं करना चाहिए? क्योंकि आत्मा तो नश्वर है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। मुझे अभी भी याद है, जब हम सपना देखते हैं तो किनको, आप लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि आप स्वप्न देख रहे हैं और आपको स्वप्न में लगे कि आप कंप्लीटली एक दूसरे शरीर में हैं? हाँ, किनको हुआ है? मेरे को तो ऐसा हुआ है बहुत बार कि मैं जब स्वप्न देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं कंप्लीटली डिफरेंट शरीर में हूँ। मेरे को लगता नहीं मैं इस शरीर में, क्योंकि उस शरीर में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, सुपरमैन की तरह। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है। लोग जब बोलते हैं ना कि अरे कैसे एक्सपीरियंस, आप तो यही शरीर है। नहीं, ये शरीर नहीं है। जब आप स्वप्न देख रहे हैं, व्हेन यू आर ड्रीमिंग, तभी आप दूसरे शरीर का एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब आप अपने आप को सालों में देखेंगे, कहते हैं हर 7 साल में, एवरी 7 years, बॉडी में ऐसे कोई भी सेल नहीं है जो चेंज नहीं हुआ है। हर 7, मैं नहीं कहता हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि हर 7 साल आपके पूर्ण बॉडी सेल्स चेंज हो जाते हैं। यस, सो ये चेंज है, ये शरीर का चेंज है। हम देखते हैं बच्चा, कौमारम यौवनम जरा। कौमार मतलब बचपन का, जो कुमार का एज है ना, ब्रह्मचारी का। यौवनम युवा अवस्था, और जरा मतलब ओल्ड एज। तो हर व्यक्ति को लकी होगा कि जरा तक जाएगा, ओल्ड एज, वरना जवान में भी हरी बोल हो सकता है, ये शरीर छोड़ सकता है। बट हर व्यक्ति को ये चीज़ कंफर्म है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एवरी लिविंग एंटिटी, फ्रॉम चीटी टू लॉर्ड ब्रह्मा, सब लोग समझ रहे हैं आप लोग सभी। तो अर्जुन को क्यों, वाई शुड अर्जुन बिकम सैड फॉर दिस? अर्जुन को शोक क्यों प्रकट करना चाहिए जब सबको मरना ही है एक दिन? तो यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होए तो एक को उपदेश तथा दूसरे को उपदृष्टि होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये श्लोक मायावादी सिद्धांतवादी यूज करते हैं। पता है क्यों? ये श्लोक सुनकर ये लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, और भगवान, ये जो जीवात्मा जो बता रहे हैं, ये भगवान में मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे आध्यात्मिक शरीर भी है, वी हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी, इसीलिए शोक नहीं प्रकट करना चाहिए। लेकिन मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि ये बात करना इजी है मेरे लिए, आप लोग सबके लिए सुनना भी इजी है, लेकिन आप शोक सभा में जाओ किसी रिलेटिव की, और आप किसी शोक सभा में रिलेटिव में जाके आप उसको बोलो कि अरे आप चिंता मत करो, आप शोक मत प्रकट करो, तो कितना सुनता है वो, कितना प्रैक्टिकल लेता है सुनने के। डिफिकल्ट है ये सब चीज़, ज्ञान लेना। आप सुन रहे हैं अभी, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है। प्रैक्टिकल कितना हमें और आप अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस करें, दैट इज द रियल टेस्ट। जी हाँ, दैट इज द रियल टेस्ट। कि जब कुछ ऐसा हो जाता है, जब कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस होता है, जॉब, रिलेशनशिप, मनी लॉस, हेल्थ लॉस, और हम तभी शोक प्रकट करें, वी आर डिप्रेस्ड। क्यों? सो टेक्निकली एक्चुअली देखा जाए तो ये डिप्रेशन चीज़ ना, ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति डिप्रेस नहीं रहता। बुद्धिमान व्यक्ति डिप्रेस नहीं होता है। वाई? बिकॉज उसको ही नोज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा, परमात्मा एंड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। उसको पता है कि मैं जन्म ले रहा हूँ, मृत्यु होने वाला है और ये सब टेम्पररी है, सो मैं शोक को क्यों प्रकट करूँ और खुश। सो ही जस्ट रिमेन्स इनडिफरेंट, धीर। सो यस, सो यदि आप लोग सब कोई भी डिप्रेशन में है या कोई अनहैप्पी है, कुछ भी सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सब प्लीज़ इस भगवद गीता को पढ़िए और अर्जुन की तरह, अभी जैसे कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहम तर प्राप्ति धीरस् तत्र न मोहेति। तो अगली बार आप डिप्रेशन में रहेंगे या आप कुछ सैड सिचुएशन में हैं, कोई लॉस हो गया, तो आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस श्लोक को रिमेंबर कीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप कितने गहरे पानी में फ्लोट कर रहे हैं। यस, मैं भी हमेशा जब भी मैं शोक सभा में जाता हूँ, एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ अच्छा, मतलब एक जब भी हम लोग ऐसे फ्यूनरल सेशन में जाते हैं तो एक रियलाइजेशन होता है। तो हम लोग को कभी कभी लोग कीर्तन संकीर्तन यज्ञ के लिए बुलाते हैं, सो हम जाते हैं और जब हम जाते हैं तो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ रियलाइजेशन। जब देखते हैं कि अरे हम इतना लेक्चर बोल रहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, और जब हम शरीर को जलते हुए देखते हैं, when we see the body burning, तभी रियलाइज होता है। आपने कभी एक शरीर को जलते हुए देखा है अग्नि के? वेल, स्त्री लोग जाते नहीं है उसमें, पर पुरुष जो व्यक्ति जाते हैं, तो यदि आपने जलते हुए देखा है तो आप वो रियलाइजेशन आएगा आपको कि अरे मेरा भी ऐसे हाल होने वाला है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू पॉन्डर अपॉन, टू वंडर ऑन। सो यस, यही चीज़ है यही आज का जो एसेंस है श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कि देहिनो के अस्मिन में यथा देहे, एम्बॉडीड सोल, एम्बॉडीड लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ऑलराइट, सो इसी के साथ हम आज का अध्ययन को यहाँ विराम दे सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट्स है या रियलाइजेशन है तो आप इधर शेयर कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम कल फ्री इसी समय में मिलेंगे 9 PM एवरीडे लाइव, श्लोक बाय श्लोक भगवद गीता। और कल बड़ा ही ऑस्पिशियस दिन है क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है और कल से पूर्णिमा से, कार्तिक पूर्णिमा से ऑस्पिशियस मंथ ऑफ कार्तिक शुरू हो रहा है। बहुत भक्तिमय, बहुत ऑस्पिशियस, बहुत स्पिरिचुअल मंथ है। सो हमारे साधना हमें बढ़ा लेनी चाहिए, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, वैसे जप कर रहे हैं, नॉलेज, ये सब बढ़ना चाहिए। सो यस, आपको हम कल फिर इसी समय में मिलते हैं। Question: Why we sometimes dream that we have supernatural powers? Well, the soul has supernatural powers. Supernatural मतलब आध्यात्मिक शक्ति है। सोल आध्यात्मिक है, तो सोल और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो आध्यात्मिक है, मन बुद्धि अहंकार से जो बना हुआ है। सो उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है। मन बुद्धि अहंकार किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए तो भूत लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। सो यस, सो वो एक्सपीरियंस हमको उस ड्रीम स्टेट में आते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में, बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड। हमारे कॉन्शियसनेस में हम कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली मन में। सो या इसलिए हमको कभी कभी लगता है हम दूसरे शरीर में। ऑलराइट, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।